क्या आप जानते हैं कि हमारे आपस के अंदर इख्तलाफात क्यों हो जाते हैं? हम आपस में लड़ क्यों पड़ते हैं? हम एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी क्यों करते हैं? और हमारे एक दूसरे के साथ उलझने की वजूहात क्या हैं? तो आइए जानते हैं इसकी असल वजह क्या है। फ्रांसिस गाल्टन एक बड़े मारूफ साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इनफरादी इख्तलाफात का। वो कहते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से हर हवाले से मुख्तलिफ है, यानी उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत, उसका जो IQ लेवल है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका काम करने का, बोलने का, हत्ता कि हर किस्म के उसके मामलात जो है ना, वो दूसरे आदमी के साथ नहीं मिलते। उसको वो कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो उसकी मिसाल देता है कि जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उन फिंगरप्रिंट्स में हर इंसान मुख्तलिफ होता है, उसकी अपनी एक शनाख्त है। तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी हर इंसान की अपनी शनाख्त रखते हैं। इसलिए ये कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक इंसान दूसरे से मिलता होगा सोच में, समझने में, काम करने के अंदाज में, पर्सनैलिटी में, बात करने के अंदाज में। लेकिन जो मैंने इब्तदा के अंदर क्वेश्चन किया था कि हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है या जो दूसरे लोग हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं। जब हम ये चीज़ भूल जाते हैं, जब इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे सोचें जैसे मैं सोचता हूँ। दूसरे जो लोग हैं वो उसी तरह से काम करें जैसे मेरे काम करने का पैटर्न है, उनके इंटरेस्ट भी मुझसे मिलते जुलते हों। तो हम लोगों को एक कालिब के अंदर एक ग्रोह ऐसा बनाना चाहते हैं जो भेड़ों की तरह चलता रहे और हम उसको हाँकते रहें। हालांकि ऐसा नहीं है। इंसानों के अंदर हम ये नहीं कर सकते। जो मुख्तलिफ है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बात करने का, उसका रहने का सलीका, तरीका, वो असल में खूबसूरती है। ये नेचर की खूबसूरती है। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये कैसे खूबसूरती है। वो लोग जो पहाड़ी इलाकों में मुद्दतों से रहते आए हैं, उनके लिए पहाड़ी इलाके फैसिनेटिंग नहीं है। अगर कोई आदमी मैदानी इलाकों से जाता है और पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर नेचर ही अलग होती है, मौसम डिफरेंट होता है, वहाँ के बागात, फल फूल बहुत ही आला उसको लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई पहाड़ी इलाकों से आने वाला आदमी किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाता है, स्काई स्क्रेपर्स देखता है, वहाँ की बड़ी बड़ी रोड्स देखता है, तो वो वहाँ पर जाके हैरान होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो मिसाल है इंसानों के अंदर तनव्वो की, वैरायटी की, वेरिएशन की, वो बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन इंसानों ने आपस में दुश्मनियाँ पाल ली, आपस में इख्तलाफात पाल लिए। वजह क्या थी कि जो दूसरा इंसान है वो सोचता थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका काम करने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है। और इस इख्तलाफ को, जो कि खूबसूरती होना चाहिए था, उसको हमने दुश्मनी की बुनियाद बना लिया। फ़र्ज़ कर लें कि हम सारे एक तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से एक परसेप्शन है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर बन जाएं। अच्छा जी, आपने सारे के सारे डॉक्टर बना दिए। हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, टीचर हमारे यही चाहते हैं, हमारा सारे लोग चाहते हैं कि डॉक्टर्स बनना है। मरीज़ किधर से आएंगे? आपको मरीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको अटेंडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें वो बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से एक माइंड सेट को चलाने की जो कोशिश है, उससे दुनिया के अंदर वैरायटी और ख़ूबसूरती नहीं आ सकती। वैरायटी और ख़ूबसूरती है ही इसी में कि हर आदमी को उसकी सोच के मुताबिक करने दिया जाए। उसके जो एप्टीट्यूड है, उसके इंटरेस्ट है, उसके जो एक तरीक़ाकार है काम करने का, वैसे अगर करने दिया जाए तो दुनिया खूबसूरत होती है। कोई इमारतें बनाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई उसमें ऐसा हुनरमंद होगा, खूबसूरत चीज़ें बनाएगा, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई आलिम होगा, कोई टीचर बनेगा। तो ये अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखें तो दुनिया के अंदर वैरायटी होगी, खूबसूरती होगी और दुनिया आगे जाएगी। जिसकी जहाँ पर ज़रूरत होगी वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेगा। उससे फ़ायदा क्या होना है?
उससे फ़ायदा ये होना है कि इंटरेस्ट वाले काम को आप बर्डन तस्वर नहीं करते, वो आपकी जॉब नहीं होती, बल्कि वो आपके खूबसूरत लम्हात, वो आपका क्वालिटी टाइम होता है। जब आप कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको थकावट नहीं लगती, उसमें आपको छुट्टियां जो है ना वो नहीं चाहिए होती, बल्कि आप चाहते हैं कि उस काम के अंदर लगे रहें, उसके अंदर आप इनोवेट कर सकें, उस काम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सेल कर सकें। तो ये जो हमारे इख्तलाफात हैं, इसको अगर इस अंदाज से हम समझें कि दूसरे लोग, उनके जो सोचने का तरीक़ाकार है वो थोड़ा हमसे डिफरेंट है, वो हमारे मुखालिफ नहीं हैं, मेरा अंदाज़ मुख्तलिफ है, दूसरे का अंदाज़ मुख्तलिफ है, और हर आदमी का जो काम करने का और सोचने का जो अंदाज़ है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, कुदरत ने बनाई है, वो मुख्तलिफ है। इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी, हम भी एक पुरसकून और अच्छे मुआशरे का शहरी बन सकेंगे। वीडियो बनाने का जो मेन मकसद वो ये था कि हमें पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, उन सब के को अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उनको काम करने दिया जाए। अच्छा, मुमकिन है कि कोई एक आदमी है, वो अपने आइडियाज़ पे, वो है मीडियोकर, लेकिन वो अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो वो उस आदमी से बहुत आगे होगा जो उसकी क्लास में या उस माशरे में या उसके ख़ानदान में, उसके बहन भाइयों में बहुत ज़हीन कहलाता था। लेकिन जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई, जिसने अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के मुताबिक काम किया और वो करता रहा, उसकी कंटिन्यूटी की वजह से उसका जो सक्सेस रेट है वो दूसरे लोगों से कहीं बेहतर हो सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम उनको समझें, हम उनको गाइड करें और देखें कि वो कौन से ट्रैक पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।